भारत माता की जय। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रेवा है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हाल ही में मूवी पद्मावती के सेट पर करनी सेना के लोगों ने डायरेक्टर संजय लीला भंसाली जी के ऊपर हाथ उठाया, जिसकी मैं कड़ी निंदा करती हूँ। मैं किसी के भी ऊपर हाथ उठाने को सराहनीय नहीं मानती हूँ। भारत एक लोकतांत्रिक देश है। हमें हमेशा भारत के संविधान का सम्मान करना चाहिए, भारत के संविधान का पालन करना चाहिए। अगर आपको लगता है कि कोई भी व्यक्ति कोई गलत काम कर रहा है तो आप कानून का सहारा लीजिए उसे रोकने के लिए। पर कभी कभी ऐसा होता है कि मारने वाले से ज्यादा गलती मार खाने वाले की होती है। मैं ऐसा इसलिए कह रही हूँ क्योंकि डायरेक्टर संजय लीला भंसाली जी वन ऑफ द मोस्ट सीनियर डायरेक्टर ऑफ द फिल्म इंडस्ट्री। वो हमेशा हिस्ट्री बेस्ड मूवीज बनाते हैं, फिर चाहे वो बाजीराव मस्तानी हो या फिर रानी पद्मावती। So, dear Sanjay Leela Bhansali sir, I strongly and firmly believe that before going to the set, you must be really working hard on your script. You must be digging the character, you must be digging the history. तो आपको अच्छी तरीके से मालूम था कि रानी पद्मावती जी कौन थी और उनका इतिहास क्या था, और राजस्थान में रानी पद्मावती जी का वर्चस्व क्या है। राजस्थान में राजपूतों के बीच में रानी पद्मावती जी इज नो वेल लेसर देन अ गॉडेस। तो मैं आपसे एक बात कहना चाहूंगी कि जस्ट फॉर द शो, जस्ट टू कमर्शियलाइज योर प्रोजेक्ट, जस्ट टू ऐड सम मसाला ऑन द मूवी, यू हैव नो राइट टू प्ले विद आवर हिस्ट्री। आप हमारे इतिहास के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते हैं, और हमारे इतिहास के साथ खिलवाड़ करने के बाद अगर आप ऐसी अपेक्षा रखते हैं कि हम मूक बधिर की तरह उसे शांति से देखते रहेंगे, उस कोई प्रतिक्रिया नहीं देंगे, तो यह बेशक आपकी बेवकूफी है। इसलिए आप कोई भी ऐसा काम ना करें कि लोगों को आपके ऊपर हाथ उठाना पड़े। खैर, अपना आक्रोश और गुस्सा जाहिर करने के दो अलग अलग तरीके होते हैं। कोई इससे अपना गुस्सा व्यक्त कर देता है, कोई शब्दों के जरिए अपना गुस्सा व्यक्त करता है। ऐसे ही मुझे एक कविता मिली है। उस कविता में कवि ने बहुत ही खूबसूरत तरीके से अपना गुस्सा बॉलीवुड और संजय लीला भंसाली के प्रति दर्शाया है, बहुत ही सुंदर शब्दों के साथ। वह कविता मैं आपके लिए पढ़ना चाहूंगी एंड आई होप यू गाइज लाइक इट। बॉलीवुड में भान भरे हैं, नीयत सबकी काली है, इतिहासों को बदल रहे संजय लीला भंसाली हैं। 40 युद्ध जीतने वाले को ना वीर बताया था, संजय तुमने बाजी राव को बस आशिक दर्शाया था। सहनशीलता की संजय हर बात पुरानी छोड़ चुके, देश धर्म की खातिर हम कितनी मस्तानी छोड़ चुके। अपराध जघन्य है तेरा, दोषी बॉलीवुड सारा है, इसीलिए करनी सेना ने सेट पर जाकर तुझे मारा है। संजय तुमको मर्द मानता जो अजमेर भी जाते तुम, दरगाह वाले हाजी का भी नरसंहार दिखाते तुम। सच्चा कलमकार हूँ संजय, दर्पण तुम्हें दिखाता हूँ, जौहर पद्मा रानी का तुमको आज बताता हूँ। सुंदर रूप देख रानी का बैर लिया था खिलजी ने, चित्तौड़ दुर्ग का कोना कोना घेर लिया था खिलजी ने। मांस नोचते गिद्धों से लड़ते वो शाकाहारी थे, मुट्ठी भर थे राजपूत लेकिन मुगलों पर भारी थे। राजपूतों की देख वीरता खिलजी उस दिन कांप गया, लड़कर जीत नहीं सकता वो यह सच्चाई भाप गया। राजा रतन सिंह से बोला, राजा इतना काम करो, हिंसा में नुकसान सभी का, अभी युद्ध विराम करो। पैगाम हमारा जाकर रानी को बतला दो, चेहरा विश्व सुंदरी का बस दर्पण में ही दिखला दो। राजा ने रानी से बोला, रानी मान गई थी जी, चित्तौड़ नहीं ढहने दूंगी, ये रानी ठान गई थी जी। अगले दिन चित्तौड़ में खिलजी सेनापति के संग आया, समकक्ष रूप चंद्रमा सा पद्मावती ने दिखलाया। रूप देखकर रानी का खिलजी घायल सा लगता था, दुष्ट दरिंदा पापी वह पागल पागल सा लगता था। रतन सिंह थे भोले राजा, उस खिलजी से छले गए, कैद किया खिलजी ने उनको, जेल खाने वो चले गए। खिलजी ने संदेश दिया, चित्तौड़ की शान बख्श दूंगा, मेरी रानी बन जाओ, राजा की जान बख्श दूंगा। रानी ने संदेश लिखा, मैं तन मन अर्पण करती हूँ, संग में 900 दासी हैं और स्वयं समर्पण करती हूँ। सभी पालकी में रानी ने बस सेना ही बिछाई थी, सारी पालकी उस दुर्गा ने खिलजी को भिजवाई थी। सेना भेजकर रानी ने जय जय श्री राम बोल दिया, अग्नि कुंड तैयार किया था और साका भी
खोल दिया। मिली सूचना सारे सैनिक मौत के घाट उतार दिए और दुष्ट खिलजी ने राजा रतन सिंह भी मार दिए। मानो अग्निकुंड की अग्नि उस दिन पानी पानी थी। 16,000 नारियों के संग जलती पद्मा रानी थी। सच्चाई को दिखलाओ, हम सब सत्य स्वीकार करेंगे। झूठ दिखाओगे संजय तो यूं ही बार बार तुम ऐसे ही मार खाओगे। आई होप यू ऑल विल एंजॉय दिस कविता, और मुझे आशा करती हूँ कि आप सबको ये कविता बहुत पसंद आएगी। और मैं जाते जाते एक बात और कहना चाहूंगी कि मैं मानती हूं कि कभी कभी ऐसा होता है कि जो सब्र का बांध होता है वह टूट जाता है, लेकिन यह दंगा फसाद मारपीट यह हमारा काम नहीं है। वी आर हिंदूज एंड वी आर नोन फॉर आवर पीसफुल एक्ट। इस तरह व्यवहार करना हम हिंदुओं को शोभा नहीं देता। इसीलिए संयम बनाए रखें, किसी के ऊपर हाथ नहीं उठाएं, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि अनुराग कश्यप जैसे 2% के डायरेक्टर हम हिंदुओं को हिंदू आतंकवादी के नाम से बुलाए। भारत माता की जय। जय हिंद, जय श्री राम।